हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यवाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं विरभान आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे लेसन फेडरलिज्म और हम आ गए थे यहाँ इस टॉपिक पे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में विकेंद्रीकरण। अब तक तो हम पढ़ रहे थे केंद्रीकरण, अब आ गए हम विकेंद्रीकरण। यह विकेंद्रीकरण होता है बिल्कुल उसका अपोजिट केंद्रीकरण का। We noted above that the federal government has two or more tiers of government। हमने अब तक क्या नोटिस किया कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, दो से ज़्यादा सरकारों के सतर होते हैं। We have so far discussed the two tiers of government in our country। हमने अब तक अपने देश में दो प्रकार की सरकारों के बारे में डिस्कस किया, इनकी बातचीत की। बट A vast country like India cannot be run only through these two tiers। लेकिन एक भारत जैसे विशाल देश को केवल इन दो प्रकार की सरकारों से ही नहीं चलाया जा सकता। स्टेट्स इन इंडिया एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया। और भारत में तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि यूरोप के देशों से भी काफ़ी बड़े हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अब जनसंख्या के आधार पर ही देख लो, उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रसिया। उत्तर प्रदेश रसिया से बड़ा है। महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी। महाराष्ट्र जर्मनी के जितना बड़ा है। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। और इस प्रकार बहुत सारे जो स्टेट हैं वो आंतरिक तौर पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स यानी कि विभिन्नताएँ वाले हैं। देयर इज़ दस ए नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। तो इस प्रकार इन स्टेट्स में, इन राज्यों के अंदर आवश्यकता है पावर के यानी कि सत्ता के बंटवारे की। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट। और फेडरल पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता के बंटवारा भारत में आवश्यकता है एक और प्रकार की सरकार के, यानी कि भारत में सत्ता के बंटवारे के लिए एक अन्य प्रकार का सरकार का सतर होना चाहिए बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से भी नीचे होता है। दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और यही रीज़न है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, यानी कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का यही कारण है। दस रिजल्टेड थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। और इस प्रकार जो तीसरे प्रकार की सरकार के कारण है क्या बनी है, वो बनाई गई है लोकल गवर्नमेंट। सो वी आर लाइक ए 3-tier कोच इन ए ट्रेन, आई ऑलवेज प्रेफर द लोअर बर्थ। जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेन में होते ना 3-tier कोच होते हैं, जिसमें हम प्रेफर करते हैं लोअर बर्थ में, यानी कि जो जनरल बर्थ होते हैं उसमें जाते हैं हम। When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called डिसेंट्रलाइजेशन। जब सत्ता को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकारों को दिया जाता है सत्ता का हस्तांतरण, उसे कहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। द बेसिक आइडिया बिहाइंड decentralization is that these are a large number of problems and issues which are best settled at local level। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि क्योंकि बहुत बड़े जो समस्याएं हैं और मुद्दे हैं उनको अच्छे से स्थानीय स्तर पे ही सुलझाया जा सकता। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। और लोगों को अच्छे से उन समस्याओं के बारे में ज्ञान होता है। एंड दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी। और उनको यह भी
अच्छे से आइडिया होता है कि उनको कहाँ पे पैसे लगाने हैं एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली, और कैसे वस्तुओं को अच्छे से करना है, ऐसे कामों को अच्छे से करना है। Besides, at the local level, it is possible for the government to directly participate in decision making। और लोकल गवर्नमेंट के अलावा यह भी संभव है कि उससे यह भी संभव हो जाता है कि जो लोकल पीपल है, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं, वे प्रत्यक्ष तौर पे इसमें निर्णय लेने में शामिल हो जाते हैं। दिस हेल्प टू इनकुलकेट ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेसी। इससे क्या होता है कि लोग के अंदर है ना, लोकतंत्र के अंदर भागीदारी की जो आदत है वो डाल दी जाती है। इनकुलकेट का मतलब होता है डालना। लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। इस प्रकार स्थानीय सरकार एक सबसे अच्छा तरीका है लोकतंत्र के सिद्धांत का, जिसे कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय स्वशासी सरकार बोलते जिसको। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और विकेंद्रीकरण की जो आवश्यकता थी उसको हमारे संविधान में क्या किया गया, रिकग्नाइज, यानी कि उसको एक पहचान दी गई। सिंस देन देयर हैव बीन several attempts to decentralize power to level of the village and towns। और तब से लेके गांव में और शहरों में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, बहुत सारे प्रयत्न किए गए हैं सत्ता को विकेंद्रीकरण करने के लिए। पंचायत इन विलेजेस, म्यूनसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज। गांव में पंचायतें और शहरों में म्यूनसिपैलिटीज सेटअप इन ऑल द स्टेट्स, हर राज्य में बनाया गया। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। लेकिन ये सारी की सारी है ना स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। और इन स्थानीय सरकारों के जो इलेक्शन थे वो रेगुलरली नहीं होते, नियमित तौर पर नहीं होते थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। और स्थानीय सरकार के पास न तो वो ताकत होती थी और न तो उनके पास शक्ति होती थी और न उनके अपने रिसोर्सेज होते थे। Thus there was very little decentralization in effective terms। तो इस प्रकार बहुत ही कम विकेंद्रीकरण था। A major step towards decentralization was taken in 1992। सबसे बड़ा जो कदम है वो 1992 में उठाया गया डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। और संविधान में एक संशोधन किया गया एक तीसरे स्तर की सरकार बनाने के लिए, से उसको और भी ज़्यादा शक्तियाँ दी गई और उसको और भी प्रभावशाली बनाया गया। नाउ इट इज़ constitutionally mandatory to hold regular election to local government। अब क्या हो गया है कि यह काफ़ी क्या हो गया है मैंडेटरी, यानी कि आवश्यक हो गया कि स्थानीय सरकार के इलेक्शन नियमित तौर पे होने चाहिए। सीट्स आर रिजर्व्ड इन इलेक्टेड बॉडीज। और इलेक्टेड बॉडीज में सीट्स को क्या कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है। And the executive head of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backwards। यानी कि यहाँ पे इलेक्शन के लिए शेड्यूल कास्ट और SC/ST ग्रुप से और अदर बैकवर्ड क्लास से क्या किया गया, उनकी सीटों को क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है जो इलेक्शन होते हैं इनके लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। और लगभग 1/3 जो पोजीशन है महिलाओं के लिए वो भी रिजर्व की गई है यहाँ पे। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट द पंचायत एंड म्यूनसिपल
इलेक्शंस। और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है, यानी कि राज्य का चुनाव आयोग बनाया गया है जो कि पंचायतों के और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन कराता है। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट्स। और स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्थानीय सरकारों को कुछ शक्तियाँ दी गई है और अपने आय बनाने के लिए। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट्स। और ये जो शेयरिंग है, पावर के, सत्ता के बंटवारे की जो है वो क्या है, स्टेट टू स्टेट, यानी कि राज्य से राज्य अलग अलग प्रकार की है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। और स्थानीय सरकारों को जाना जाता है पंचायती राज से। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज ए ग्राम पंचायत। हर गांव में और ये गांव के कुछ समूहों में एक बनाई गई है क्या, पंचायत है। दिस इज consisting of several वार्ड मेंबर। और यह एक काउंसिल होती है जिसमें बहुत सारे वार्ड के मेंबर होते हैं। ऑफन कॉल्ड पंच, जिनको क्या बोला जाता है, पंच। एंड ए प्रेसिडेंट और ए सरपंच। और हेड को क्या बोला जाता है, सरपंच या प्रेसिडेंट कहते हैं, या तो प्रधान बोलते हैं या सरपंच बोलते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। और उनको प्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है जो वयस्क जनसंख्या में जो आते हैं, यानी जिन लोगों के वोट बने हुए वो उसको चुनते हैं। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। और यही पूरे गांव के लिए निर्णय लेती है। एंड द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। और यह पंचायत ग्राम सभा के देख रेख में क्या करती है, काम करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इन इट्स मेंबर। और सभी के सभी जो वोटर होते हैं गांव के, वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। और यह क्या करती है, साल में कम से कम 2 बार या 3 बार क्या करते बैठती हैं और बजट को क्या देखती है, सहमति देती है। एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। और ये ग्राम पंचायत की क्या देखती है, रिव्यू करती है कि ग्राम पंचायत ने कैसे क्या काम किया है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर डज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और इसी प्रकार जो स्थानीय सरकार है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कार्य करती है। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति। और कुछ गांव की पंचायतों को एक ग्रुप बनाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या मंडल बोलते हैं। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन एरिया। और इसके मेंबर है जो सारे के सारे वो चुने जाते हैं, पंचायत एरिया के जो मेंबर आते हैं ना वो चुनते हैं। ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ए जिला परिषद। और यही पंचायत समिति मंडल मिलकर क्या बनाते हैं, एक जिला परिषद बनाते हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोक सभा एंड MLAs ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिसर्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी आर कॉल्ड आल्सो इट्स मेंबर। और लोकसभा के और MLA होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, जो सम अदर ऑफिसर और कुछ अन्य अधिकारी होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो क्या करते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं जिला परिषद के। जिला परिषद चेयरपर्सन इज ए पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। और जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है वो क्या होता है, जिला परिषद का क्या होता है, वो राजनीतिक मुखिया होता है। व्हाट डू न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, यहाँ पे देखो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दी है अबाउट एफर्ट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। यह है भारत में डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या कदम उठाए हैं उनके बारे में बताया गया है यहाँ पर। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरिया एज वेल एज। इसी प्रकार से लोकल स्थानीय सरकारें होती हैं वो शहरी क्षेत्र के लिए भी बनाई गई है। म्यूनसिपैलिटी आर सेटअप इन टाउन।
शहरों में नगर पालिकाएँ बनाई गई है। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूशन इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बड़े बड़े शहरों में तो क्या बनाया गया है, नगर पालिकाएँ बनाई गई, नगर निगम बनाए गए हैं। बट म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल बाय इलेक्टेड बॉडीज ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। और म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दोनों को कौन कंट्रोल करते हैं, लोगों के प्रतिनिधि। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। और उसका जो मुखिया होता है वही क्या कहते हैं, जो चीफ होता है उसे क्या बोलते हैं, वही क्या होता है, राजनीतिक मुखिया होता है म्यूनिसिपैलिटी का। इन ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सच ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में यानी कि नगर निगम में उनको क्या बोला जाता है, मेयर कहा जाता है, जो हेड होता है इसका। प्राइम मिनिस्टर रन्स द कंट्री। देश को प्रधानमंत्री चलाता है। चीफ मिनिस्टर रन द स्टेट। और राज्य को सीएम चलाता है। लॉजिकली देन द चेयरपर्सन ऑफ द जिला परिषद शुड रन द डिस्ट्रिक्ट। तो सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट को भी जिला परिषद का मुखिया ही चलाना देना चाहिए। लेकिन वाई डज द डीएम और कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेट द डिस्ट्रिक्ट। लेकिन डिस्ट्रिक्ट को डीसी या डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही क्यों चलाता है, ये बड़ा लॉजिक है इसमें। ये क्वेश्चन किया गया है। जब केंद्र को राज्य सरकार चलाती है, देश को जब प्रधानमंत्री चलाता है, राज्य को सीएम चलाता है, तो जिला परिषद को वहाँ का प्रेसिडेंट यानी कि प्रधान क्यों नहीं चलाता, उसको डीसी ही क्यों चलाता है। एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील। अब ब्राज़ील में देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया था। A city called Porto Alegre in Brazil has carried out an extraordinary experiment in combining decentralization with participative democracy। देखो ये ब्राज़ील का एक सिटी है पोर्टो एलेग्रे। उन्होंने एक बड़ा ही अलग प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया है शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, जिससे कि सभी की लोकतंत्र में क्या हो जाए, भागीदारी हो जाए। द सिटी सेट अप पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अलोंगसाइड द म्यूनिसिपल काउंसिल। और सिटी ने क्या किया है, पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन किए गए हैं म्यूनिसिपल काउंसिल में, जो साथ साथ काम करे। इनेबलिंग लोकल इनहेबिटेंट टू टेक रियल डिसीजन फॉर देयर सिटी। और स्थानीय लोगों को क्या बनाया है, ताकि स्थानीय लोग क्या कर सके, वो रियल डिसीजन ले सके शहर के। The nearly 30 lakh people in this city get to participate in making the budget for their own city। लगभग 13 लाख लोग होते हैं जो शहर के वो भागीदारी करते हैं, बजट बनाते हैं अपने शहर का। The city is divided into many sectors। शहर को बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। और what we call वार्ड, जिन्हें हम वार्ड बोलते हैं। Each sector has a meeting like that of the ग्राम सभा। और हर सेक्टर मीटिंग करता है जैसे कि ग्राम सभा में होती है। इन विच एवरीवन लिविंग इन दैट एरिया कैन पार्टिसिपेट। और कोई भी उस एरिया में जो रहता है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। देयर आर सम मीटिंग्स टू डिस्कस इशू दैट इफेक्ट द एंटायर सिटी। और वहाँ पे कुछ इशूज होते हैं जिसमें वो पूरे शहर के जितने भी इशू होते हैं उसके ऊपर वो डिस्कस करते हैं। एनी सिटीजन्स ऑफ द सिटी कैन पार्टिसिपेट इन दोज मीटिंग। और कोई भी शहर का कोई भी नागरिक है वो उसके अंदर भागीदारी कर सकता है। द बजट ऑफ द सिटी इज डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग। और शहर का जो बजट है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। द प्रपोजल आर पुट टू द म्यूनिसिपैलिटी दैट टेक्स ए फाइनल डिसीजन अबाउट इट। और यह जो इसका प्रस्ताव रखा जाता है म्यूनिसिपैलिटी का, तो उसके ऊपर अंतिम निर्णय लिए जाते हैं। अबाउट 20,000 पीपल पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज एवरी ईयर। हर साल लगभग 20,000 लोग इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। दिस मेथड हैज़ इंश्योर्ड दैट द मनी कैन नॉट स्पेंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉलोनीज वेयर रिच पीपल लिव। तो इससे क्या होता है कि जो पैसा होता है इससे यह इंश्योर हो जाता है कि वो पैसा केवल उन कॉलोनी में नहीं लगेगा जहाँ पे केवल अमीर लोग रहते हैं।
Buses now run to the poor colonies and buildings cannot evict slum dwellers without resettling them. अब बसेज है जो केवल वो पुअर नाउ रन पुअर कॉलोनीज, और यहाँ पे अब बसें हैं वो जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, गरीब कॉलोनियों में भी जाती है, और बिल्डिंग्स जो बिल्डर होते हैं वो अब स्लम ड्वेलर्स को, यानी कि जो गरीब बस्तियों में जो रहते हैं उनको नहीं निकाल सकते बगैर उनको रिसेटलिंग किए। इन आवर ओन कंट्री ए सिमिलर एक्सपेरिमेंट हैज़ टेकन प्लेस इन सम एरियाज इन केरला। हमारे देश में भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया है, जैसे और ये किया गया है केरला के कुछ क्षेत्र में। ऑर्डिनरी पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग ए प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर लोकेलिटी। और साधारण जो लोग होते हैं वो भागीदारी लेते हैं अपने क्षेत्र के विकास के प्लानिंग के लिए, योजनाओं के लिए। दिस सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और यह सिस्टम स्थानीय सरकारों का एक अच्छा क्या है अनुसंधान है जो कि संसार में हर जगह हो रहा है। There are now about 36 lakh elected representatives in the पंचायत and municipality etc. all over the country। अब हमारे देश में 36 लाख से ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि चुने हुए जनप्रतिनिधि है पंचायत और विधान ये इसमें नगर परिषदों में। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन वर्ल्ड। और यह नंबर जो है ना हमारे देश के संसार के बहुत सारे देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। इससे क्या होता है कि हमारे देश की जो लोकतंत्र है वो और भी ज़्यादा मजबूत हुआ है। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन। इसने लोगों की भागीदारी को भी क्या किया है, बढ़ाया है, औरतों की भागीदारी को बढ़ाया है। वॉइस इन आवर कंट्री, हमारे देश के लोकतंत्र के अंदर क्या किया गया है, औरतों की आवाज़ को एक जगह मिली है। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़, और वहीं दूसरी ओर बहुत सारी समस्याएं भी हैं अभी यहाँ पे। वाइल इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुजियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। हालांकि इलेक्शन नियमित तौर पे होते हैं लेकिन ग्राम सभा नियमित तौर पे नहीं होती। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैड नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। और बहुत सारी राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को शक्ति प्रदान नहीं की है। नोर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज, और न ही उनको कुछ संसाधन दिए गए हैं। वी आर द स्टिल ए लॉन्ग वे फॉर रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और इस प्रकार अभी भी हम काफ़ी लंबा रास्ता रह गया है अभी भी हमारा स्थानीय सरकारों को शक्तियाँ देने में, एक आदर्शवादी स्थानीय शक्तियाँ बनाने के लिए। फाइंड अबाउट द लोकल गवर्नमेंट इन विलेज और टाउन यू लिव इन। अपने शहर में और या अपने गांव में आप रहते हैं तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के बारे में पता लगाओ। इफ़ यू लिव इन ए विलेज फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग योर पंच और वार्ड नंबर। अगर आप गाँव में रहते हो तो अपने गांव के सरपंच का और अपने वार्ड के मेंबरों का पता लगाओ गांव के। एंड योर सरपंच, योर पंचायत समिति एंड चेयरपर्सन ऑफ योर जिला परिषद, और आपकी जिला परिषद का चेयरपर्सन कौन है। ऑल्सो फाइंड आउट व्हेन डिड द लास्ट मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा टेक प्लेस एंड हाउ मैनी पीपल टुक पार्ट इन दैट। और यह पता लगाओ कि ग्राम सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी और उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था। इफ़ यू लिव इन अर्बन फाइंड आउट द नेम ऑफ योर म्यूनसिपल काउंसिलर। अगर आप शहर में रहते हो तो अपने म्यूनसिपल काउंसिलर का पता लगाओ। एंड द म्यूनसिपल चेयरपर्सन, मेयर का पता लगाओ। ऑल्सो फाइंड अबाउट द बजट ऑफ योर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और अपनी नगर पालिका का, नगर निगम का और नगर पालिका का क्या है बजट के बारे में पता लगाओ कि कहाँ पे पैसा आता है, कहाँ से आता है, उनके लिए पैसा। द मेजर आइटम ऑन विच मनी आर स्पेंड, यानी कि वो पैसा कहाँ से आता है जहाँ पे वो पैसा खर्च करते हैं म्यूनसिपैलिटी में, नगर निगम में। ठीक है, तो इस प्रकार यह है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही है, यानी कि विकेंद्रीकरण का मतलब यही है कि सेंटर से शक्तियों को लोकल यानी कि स्थानीय सरकारों तक देना ही क्या कहलाता है,
सेल्फ गवर्नमेंट कहलाता है या उसको लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ पे 3 टीयर सिस्टम है गवर्नमेंट के। ठीक है, ओके, आज ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। आपको ये सभी क्वेश्चंस करने हैं इसके NCERT वाले।